राजधानी देहरादून की निरंजनपुर मंडी में प्रदेश के बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान सम्मान और लाभकारी योजना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह कुंडीर समेत दूर दराज से आए तमाम किसानों ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान खेती किसानी में शानदार काम करने के लिए प्रदेश के कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए विशेष बजट का ध्यान भी प्रदेश के किसानों का रखा जा रहा है। नशे को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के लिए, हम उस पर तेज़ी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनके नशे की लत को छुड़ाएं और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को तोड़ें और नशे से देवभूमि को मुक्त कराएं। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गणेश गोदियाल ने बीजेपी को चैलेंज किया है कि यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं के हित में है तो बीजेपी इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस योजना के नुकसान गिनाने के लिए पदयात्राएं निकालेगी, घर घर जाकर लोगों को इसके नुकसान गिनाएगी। हम तो ये चाहते थे कि भाजपा इसके फायदे गिनाए, आम लोगों को इसके फायदे समझ आए, लेकिन उसके फायदे गिनाने के बजाय वो कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा कोस रहे हैं कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह योजना युवाओं के अहित में है, युवाओं का बड़ा नुकसान है। जो युवा बरसों से तैयारी कर रहा है रेगुलर फौज में भर्ती होने का, उसको अग्निवीर का झुंझुना थमाकर उसके आशाओं पर कुठाराघात है। भारतीय फौज में भी मैं नहीं समझता कि अग्निवीर योजना से फौज को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, बल्कि रेगुलर भर्ती से ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। फौज के तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर हुए हैं और बिना राजनीतिक भावना के अगर अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो वो भी इस बात को मानते हैं कि अग्निवीर योजना से बेहतर था कि फौज की रेगुलर भर्तियाँ जैसे पहले होती थी वैसी होती आएँ। तो ये तमाम नुकसान है और उसके बावजूद भाजपा के नेता परसों आकर राहुल गांधी जी को ये कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के खिलाफ में पैदल मार्च करेंगे तो युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। ये अगर ये समझते हैं तो क्या ये समझ रहे हैं कि ये जो ये स्कीम लेके आए हैं, इस स्कीम से किस प्रकार युवाओं को फायदा है, एक एक करके गिना। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा अंकिता के गांव डोभ श्रीकोट पहुंची। न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और मनीष खंडूरी ने अंकिता के परिजनों से बातचीत की और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अंकिता के माता पिता को प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने अंकिता के नाम पर हरेला के अवसर पर पौधा भी भेंट किया। इस दौरान अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस अभी 6 दिन की स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत की संभावनाओं को देखते हुए इस केस की न्यायिक हत्या होने का अंदेशा लगता है। ये जो स्वाभिमान है ये पहाड़ के लोगों का स्वाभिमान है और उसकी रक्षा के लिए अगर कांग्रेस आगे आई है या कोई भी आगे आएगा, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बड़ी सोच लेके आगे कदम बढ़ाया है। और मैं समझता हूँ कि पहाड़ के जितने लोग हैं, चाहे वो गढ़वाल के हैं चाहे कुमाऊं के हैं, सारे लोगों को इस न्याय यात्रा से जुड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के वो लोग जो इस बात को समझ रहे हैं कि इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, वो भी इस न्याय यात्रा में शामिल हो। आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हो, क्योंकि बेटियां आपके घर में भी हैं और अगर एक बेटी को हम न्याय नहीं दिलवा पाए तो कल आपकी बेटी के साथ भी अन्याय होगा और वो जो अपराधी होगा वो ये नहीं देखा जाएगा कि बेटी किसकी है, ये कांग्रेस वाले की बेटी है, या बीजेपी वाले की है, या आरएसएस वाले की है। जिस तरीके से मैं वीडियो विजुअल्स देख रहा था, हमारे कुछ साथियों ने दिखाई थी कि अंकिता के पिताजी को कोर्ट परिसर के अंदर भी अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। अपराधी के साथी उनको चिढ़ाने का काम कर रहे थे, डराने का काम कर रहे थे और ये इतनी हिम्मत इसलिए आई है क्योंकि जो वीआईपी है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है निश्चित थी, और जो बड़ा आदमी है उसको बचाने के लिए सरकार जिस तरीके से लगी है उसमें हो सकता है कि पुलकित को भी, जो अपराधी है, उसको भी ये कहा गया हो कि तेरे को हम बचा लेंगे, सबूत सारे खत्म हो चुके हैं, तू वीआईपी का नाम मत लेना अपने मुंह से। इसीलिए वो व्यक्ति अभी तक वीआईपी का नाम नहीं ले रहा। नार्को टेस्ट करने की बात सरकार ने कही थी और 90 दिन पूरे होने के जस्ट बाद सरकार ने बयान दिया कि नार्को टेस्ट के लिए अपराधी तैयार नहीं है। ये सारी चीजें ऐसी हैं, डीएम का अपना बयान बदलना, वीआईपी एक कमरे को वीआईपी बताना,
और सबूत मिटाना सबसे बड़ा अपराध है। जिस विधायक ने डोजर चलवाया उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना इस बात का सबूत है कि अंकिता का न्याय अभी काफी दूर है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ के राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में बरसाती नाला उफान पर आने से स्कूल के खेल मैदान और किचन में पानी और मलबा घुस गया। वहीं दूसरी ओर नाला उफान पर आने से बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक शिक्षक संघ महामंत्री मदन मोहन सेमवाल का कहना है कि उच्च अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित रूप से सूचना दे दी गई है कि उक्त नाले में पुलिया निर्माण कराया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कि 1 वर्ष मुझे अभी इसमें हुए हैं और गत वर्ष भी जो है इसी तरह जो है बरसाती नाला जो है मैंने देखा है। इसमें विभाग के लिए जो है हमारे प्रधानाचार्य श्री SK सहगल जी द्वारा जो है विधिवत जो है PWD आपदा विभागों को जो है जहाँ जहाँ संपर्क करना था प्रेषित किया था। लेकिन दुख इस बात का है कि बरसाती नाला हर वर्ष हर सीज़न में जो है बहुत तेज़ गति से आता है और उसके कारण जो हमारे विद्यालय का जो मुख्य द्वार है वो उसको जो क्षतिग्रस्त हो रही, बच्चों को आने जाने में जो है बड़ी दिक्कत हो रही। हम जब आज विद्यालय में आए तो मैंने NSS के छात्र, कुछ स्काउट के छात्र, कुछ इको क्लब के जो बड़े छात्र, इस पानी का रुख हमने जो है नीचे की तरफ डाइवर्ट किया। इस पानी का रुख जो हमारे जो है खेल मैदान में पूरा कचरा हो गया, रेत भर चुका है। यहाँ तक कि इसी पानी का रिसाव जो है मेरे MDM में जा रहा है, उसमें जो है बच्चों को जो है मैं किस तरह से आज इस बरसात में उसमें खाने रहा हूँ। MDM कक्ष को भी मेरा नुकसान हो रहा है और इसके लिए समय समय पर जनप्रतिनिधियों को भी प्रधानाचार्य जी अवगत करा दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो है इसमें केवल आश्वासन मिलता है कि हम यहाँ पुलिया बनाएंगे, यहाँ हम इसका ऐसा करेंगे, लेकिन इसका रपटा बनाएंगे, लेकिन आज तक जो है कुछ जो है नज़र नहीं आ रहा। केवल बरसात से में ज़रूर घोषणा ज़रूर होती है हम ये करेंगे। इसे जो है PMJSY का जितना भी जो रोड कटे उसका जो है डंपिंग जोन ऊपर डाल दिया गया है, जिससे कि वो जो है पूरा रेत बजरी जो है वो कबाड़ जो है मेरे विद्यालय को जो है क्षतिग्रस्त कर रहा है। और मैं पुनः जो है आज मैं जब आया तो मैंने जो है विभाग को भी सूचना दे दी। प्रधानाचार्य जी अति आवश्यक मीटिंग DM मीटिंग के कारण नेगेटिव हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैंने इसकी पूरी वीडियोग्राफी करके विभाग को भी सूचना कर दी, BO मैडम को कर दी, अपने उच्च अधिकारियों को भी इसको सूचना दे दी कि यहाँ जो मुख्य मार्ग है बच्चों के आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अनहोनी कभी भी हो सकते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, न जाने कोई किसी तरह से वहाँ खेलने चले गया, पता बह गया हो। उत्तराखंड का ऐतिहासिक हरेला पर्व पर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ शिक्षण संस्थाओं, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के फल और छायादार पौधे रोपित किए गए और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित लोक पर्व हरेला के अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। वहीं BJP मसूरी मंडल ने नाग मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को हरेला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हरेला दिवस का मतलब ये है, जैसे हमारा संविधान दिवस होता था वैसे इसमें हम क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण होता है। इस तरीके से हमारे पास कुछ मिलिट्री उसके ITBP के जवान आए थे, 15-20 जवान थे। हमने यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था और बहुत ही अच्छी तरह से किया गया और मैं चाहता हूँ आगे के लिए इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को हरेला दिवस खुद में एक हरेला दिवस का नाम क्या है, इसमें हरा रंग जो हरीश रावत ने दिया है ना, ये हमारा हरा दिवस, ये हरा है जो हमें जान बचाता है, ऑक्सीजन कम देता है हमें। ये हरियाली जो होती है, ये पेड़ पौधे जो लगते हैं हरे, इन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है। मैं चाहता हूँ ये तो रोज़ ही हो जाए तो अच्छा है। आज जो है ITBP द्वारा हमारे विद्यालय में जो है हरेला पर्व मनाया जा रहा है। ये जो पर्व है ये जो है सुख समृद्धि से रिलेटेड पर्व है और इसमें जो है हरेला, जैसे इसका नाम ही हरेला है, यानी ये हरियाली से संबंधित पर्व है और ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। 3 बार साल में 3 बार जो है चैत्र, श्रावण और अश्विन 3 माह में ये मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर श्रावण मास में मनाया जाता है। और आज के दिन से श्रावण के जो आज हरेला पर्व होता है, आज से जो है इसका शुभारंभ हो जाता है हमारे श्रावण मास का, जो अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। विशेषकर ये जो है कुमाऊं मंडल में इसको बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग हरियाली मनाते हैं उस ढंग से इस पर्व को कुमाऊं में जो है हरियाली के तौर पे मनाया जाता है। कुछ अन्य जो हैं 9 दिन पहले जो है बीज बो दिए जाते हैं, जिनके वो हरियाली के तौर पे उत्पन्न होते हैं, उनको आज के दिन काटा जाता है और इसी पर्व को जो है हरेला के रूप में मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई देता हूं और साथ में हर वर्ष हम हरेला पर्व मनाते हैं और मेरी पूर्व भी आपके माध्यम से ये गुजारिश रही है कि सिर्फ पर्व ही ना मनाएं, साथ में इन पेड़ों की साल भर रक्षा भी करें।
बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से हरेला पर्व अनूठे तरीके से मनाया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से रुद्राक्ष के वृक्ष लगाए गए और सावन के पहले सोमवार को सभी महिलाओं ने हरे रंग की चूड़ियां पहनकर और सज धज कर हरेला पर्व मनाया। साथ ही महिलाओं को चूड़ी और बिंदी देकर सावन के पहले सोमवार को उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने कहा कि उनकी ओर से वृक्षों की देखभाल के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार महिला मोर्चा ने एक डिफरेंट सोच के साथ हरेला पर्व मनाया। हमने उतने ही पेड़ लिए हैं जितने की देखरेख की जा सकती है। हमने क्योंकि सावन का महीना है तो उसको ध्यान में रखते हुए रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं 2। इसी के साथ हमने पड़ंग का पेड़ लगाया और कचनार का पेड़ हमने ये सोच के लगाया कि उसके पत्ते गौ माता उसका भोजन करती है, वो पत्ते गौ माता खाती है। तो हमने ऐसे पेड़ लगाए हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है और जिनकी केयर हो सकती है। और उसके बाद हम सब मातृशक्ति ने एक साथ चूड़ियाँ पहनी हैं, हरी चूड़ियाँ पहन के हमने हरेला पर्व को अच्छे से मनाया। उत्तराखंड में हरेला पर्व के साथ ही सावन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सावन के पहले सोमवार को रुद्रप्रयाग के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ, कोटेश्वर, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुप्त काशी, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर धाम आदि शिवालयों में भक्तों ने सुबह 4 बजे से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। दोपहर 2 बजे तक शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के सबसे नजदीकी तीर्थ कोटेश्वर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। नदी तट का तीर्थ होने के कारण भक्तों की सुरक्षा के दृष्टिगत जल पुलिस और कोतवाली पुलिस यहाँ तैनात रही और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं को लाइन से दर्शन करवाए। सुंदर है, बहुत लोग आ रखे हैं, बहुत भीड़ लगी है, लोग को बहुत उत्साह है लोगों पे। आज सावन का सोमवार, पहला सोमवार है, शंकर भगवान के दर्शन करने आ रखे हैं, इसलिए हमने कहा चलो हम भी आते हैं। हम तो यहाँ से पैदल आ रखे हैं पुल से। जो है सौर गणना के अनुसार आज संक्रांति है, अमावस्या है और सोमवार है। जब अमावस्या को संक्रांति का आगमन होता है तो उस समय पुरुषोत्तम मास बन जाता है। पुरुषोत्तम मास होने से श्रावण की महत्ता और अत्यधिक बढ़ गई है। ये श्रावण है, श्रावण महीना तो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, लेकिन उसके बावजूद जो पुरुषोत्तम मास इसमें आया, इसमें जो है और भी ज़्यादा इसकी महत्ता है। इसमें अधिक जप, तप, दान, पुण्य करने से बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में कहते हैं कि बिना शिव दर्शन के भोजन भी नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी भी व्यक्ति को। प्रथम शिव दर्शन करना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। और शिवालय में जाकर के हमेशा जो है पंचामृत स्नान, गंगाजल स्नान जो भी है, भगवान को तुलसी, दुर्वा और बिल्वपत्र को चढ़ाने का बहुत बड़ा पुण्य है। देखिए, आज जैसे सावन का पहला सोमवार है तो इसके लिए शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए कल ही हमने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग उच्चाधिकारियों से कर दी थी और कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ पर हमारी आपदा प्रबंधन की टीम और SDRF की टीम और इसके अलावा जल पुलिस की टीम राफ्ट के साथ नदी के किनारे मौजूद है और फायर सर्विस भी आपदा के उपकरणों के साथ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए रस्से भी ला रखे हैं, क्योंकि महिला श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है तो महिला उप निरीक्षक और महिला कांस्टेबल भी हमारे यहाँ पर तैनात हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। भीड़ को एक तरफ से, श्रद्धालुओं को एक तरफ से गुफा के अंदर गुजारा जा रहा है और दूसरी तरफ से वो ईजिली बाहर आ रहे हैं। किसी भी तरह से यहाँ पे कोई हफरा तफरी या अनियंत्रण का माहौल नहीं है। ये तो शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मंदिर परिसर में लगे हुए फोर्स का विवरण है। अभी कोटेश्वर महादेव मंदिर है ये, और ये है नदी के किनारे। एक तो यहाँ पे पानी पुनी की कोई बहे ना, तो उसके लिए यहाँ पे जल पुलिस है और जल पुलिस के अब अपने उपकरण के साथ में नाव भी यहाँ पे है और इनके जो स्विमिंग किट होते हैं अपने और लाइफ जैकेट और लेकर के पूरी व्यवस्था पे यहाँ पे है। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में लगने वाले श्रावणी मेले का शुभारंभ धूमधाम से हो गया। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अजय टम्टा समेत विधायक अल्मोड़ा मनोज तिवारी, जिलाध्यक्ष बीजेपी रमेश बहुगुणा, जिलाधिकारी अध्यक्ष जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति विनीत तोमर समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस दौरान शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे अतिथिगणों ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सांसद अजय टम्टा समेत अन्य गणमान्यों ने रिबन काटकर श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन किया। अपने आप में भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर जागेश्वर धाम का अपने आप में महामृत्युंजय के इस आस्था के महाशिव के इस आराध्य हम सब लोग नमन करते हैं। आज से श्रावणी मेले का उद्घाटन का कार्यक्रम
चूँकि हर 3-4 साल में एक अभ्यास भी आता है, इसलिए ये 2 माह का लगभग माना जाएगा। और इसमें 31 अगस्त को ये कार्यक्रम यहाँ पर इस पूजन का कार्यक्रम पूरे देश भर के भक्तजन, पूरे जो श्रद्धा पुरुष हैं, वो सभी लोग अपने अपने परिवारों की, अपने प्रदेशों की, अपने राष्ट्र के और उत्तम भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान भोलेनाथ और उनकी कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी कामना है। उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान मुसीबत में फंसे लोगों की देवदूत बनकर मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में केदारनाथ मार्ग पर देर रात रास्ता भटके 4 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि दिल्ली के 4 श्रद्धालु पैदल पौराणिक मार्ग से श्री केदारनाथ जाते वक्त अंधेरे और जंगल होने के कारण रास्ता भटक गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने श्रद्धालुओं की आखिरी लोकेशन के अनुसार देर रात सर्चिंग अभियान चलाते हुए त्रिजुगी नारायण से आगे शाकुंभरी देवी मंदिर के पास चारों श्रद्धालुओं को सकुशल खोज निकालकर सोनप्रयाग लाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के आपदा ग्रसित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मालन नदी पर आरसीसी ह्यूम पाइप से बन रहे वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय की अवधि के भीतर कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार वासियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग में 90 से 100 के करीब आरसीसी ह्यूम पाइप लगाए जाएंगे, जिनको जलस्तर कम होते 21 दिनों के भीतर कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने वैकल्पिक मार्ग मावाकोट कण्वाश्रम का भी, जहाँ विभागीय अधिकारियों द्वारा तेजी से काम हो रहा है, सोलर लाइट से लेकर जेसीबी की मदद से मार्ग को और सुगम बनाया जा रहा है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने तेली स्रोत, रामदयालपुर, प्रेमनगर सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। देखिए, मैं वैकल्पिक जो व्यवस्था बन रही है मालन पर, उसको देखने आ जाई हूँ। ये एक ह्यूम पाइप से बन रही है और एक हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े ट्रकों के लिए आवागमन के लिए जो आवश्यक है, पर्टिकुलरली हमारे जो ग्रोथ सेंटर है सिकटी का, उसके लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए भी आज देखा जा रहा है कि किस तरह से ट्रक आर पार हो सकते हैं। और जो ये ह्यूम पाइप का है, इस पर काम शुरू हो गया है और लगता है 21 दिन के अंदर अंदर ये बन जाना चाहिए और फिर जो दिक्कत कोटद्वार और भाबर के आवागमन में हो रही है वो ख़त्म होगा। वो कार्य काफ़ी तेज़ी से है और अच्छा कार्य कर रहा है।